फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो क्वेश्चनों से शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आप लोगों को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, M वत्स या अन्य किसी ने और की थी। तो बताना है आप लोगों का। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वह है दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसने? दयाराम साहनी जी ने की थी। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वह कौन सा था। आप लोगों को बताना है। इसके ऑप्शन जो हैं वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य किसी ने। तो आप लोगों को बताना है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसका सही है। तो वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य वो थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो आप लोगों को बताना है किसके मध्य लड़ा गया था। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन के हैं सामने हैं। मोहम्मद गोरी और भीम, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गोरी और अजय सिंह या मोहम्मद गोरी और अजय पाल। तो आप लोगों को बताना है किसने के बीच हुआ था ये युद्ध। तो इसका ऑप्शन, इसके जो ऑप्शन राइट ऑप्शन देखेंगे हम लोग, देखते हैं किसके बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया तो वह किसने किया था। जो इसके ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। मुर्शिद कुली खां, सादत खां, सरफराज खां या अन्य किसी ने। तो आप लोगों का इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो चलो देखते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है तो वह क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है मुर्शिद कुली खां। कौन? मुर्शिद कुली खां इसका राइट ऑप्शन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। किसने? मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र किया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। तो आप लोगों को बताना है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना है। तो कब बना था ये ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है 1853, 1856, 1863 या 1865। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है देखते हैं क्या है। जो राइट ऑप्शन है वह है 1856 में बंगाल विधवा पुनर्विवाह कानून बना। कब? 1856 में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। तो आप लोगों को बताना कि अंग्रेज़ों ने जो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी तो वह कब अपनाई थी। तो इसके ऑप्शन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है 1870, 1833, 1858 या 1799। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह देखते हैं क्या है। तो वह है कि 1858 में जो अंग्रेज़ों ने यह नीति अपनाई, मतलब 1858 के बाद यह नीति अपनाई थी अंग्रेज़ों ने कि फूट डालो और शासन करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुए थे वह कितने वर्ष तक चला था। तो आप लोगों को बताना है कि जो गृह युद्ध हुआ था कितने वर्ष तक चला था। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष। तो आप लोगों को बताना है कि कितने वर्ष तक यह गृह युद्ध चला था। तो हम लोग देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर वो है कि 7 वर्ष अंग्रेज गृह युद्ध चला था। कितने? 7 वर्ष चला था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे।
तो आप लोगों को बताना है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। इसके जो ऑप्शन है वह स्क्रीन पर है आप लोगों की। पश्चिम एशिया से आए थे, पूर्व एशिया से आए थे, या केंद्रीय एशिया से आए थे, या दक्षिण एशिया से आए थे। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका चलो राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है कि जो आर्य थे जो भारत में आए थे ये कहाँ से आए थे, केंद्रीय एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण एक महाभारत की रचना हुई। मतलब किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। तो आप लोगों को बताना है कि किस अवधि में हुई थी। इसके जो ऑप्शन है वह है सिंधु घाटी अवधि में, या द्राविड़ अवधि में, या वैदिक अवधि में, या आर्य अवधि में। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आर्य अवधि में रामायण तथा महाभारत की रचना हुई थी। कब? आर्य अवधि में रामायण तथा महाभारत की रचना हुई थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और ब्रह्मगुप्त। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो चलो इसका जो राइट ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो वह किसने की थी? तो वह जो की थी चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग बात करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो आप लोगों को बताना है किनके बीच लड़ी गई थी। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। सेकेंड ऑप्शन है अकबर और मिर्ज़ा हकीम, और थर्ड ऑप्शन है अकबर और बैरम खां, और फोर्थ ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बैरम खां और हेमू। किनके बीच हुआ था? बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो आप लोगों को बताना है वह कहाँ का शासक था। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। जो ऑप्शन है वह अफ़गानिस्तान, इराक, पर्सिया या तुर्की। तो आप लोगों को बताना है कि वह कहाँ का शासक था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह हम लोग देखते हैं क्या है। वह क्या है कि अकबर जो मोहम्मद गोरी था ये अफ़गानिस्तान का शासक था। कहाँ का? अफ़गानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो आप लोगों को बताना है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पर है। ऑप्शन है बाजीराव पेशवा, नाना साहब, साहू जी महाराज या शेर शाह। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो जहाँ तक है कि आप लोग इसके ऑप्शन जो राइट ऑप्शन जानते होंगे, तो इसका देखते हैं क्या है। कौन है? बाजीराव पेशवा इसके राइट आंसर है कि जो मस्तानी थी ये प्रेयसी थी बाजीराव पेशवा की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो आप लोगों को बताना कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो वह किस मुस्लिम शासक ने जीता था? इसके जो ऑप्शन है बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खां। आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वह है खिलजी ने। किसने? जो बिहार प्रदेश को जो मुस्लिम सर्वप्रथम जीता था मुस्लिम शासक वह था खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए हैं। तो आप लोगों को बताना है कि मुगल काल में जो सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए तो वो कहाँ किए थे, किस शहर में। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सूरत। तो मुगल काल में सर्वप्रथम जो मुगल काल में जो कारखाने स्थापित किए थे वो कहाँ किए थे? सूरत में किए थे। हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी।
तो आप लोगों को बताना है कि पहली सहायक संधि थी वह कौन सी थी। तो इसकी जो ऑप्शन है रोहिलखंड, निजाम, अवध, झांसी। तो वह सहायक संधि कौन थी? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वह है निजाम। कौन सी थी? निजाम, सॉरी, जो पहली सहायक संधि थी वह निजाम थी। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वह है मुथुस्वामी दीक्षितर, या त्यागराज, या पुरंदरदास, या स्वाति तिरुपाल। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो हम लोग राइट आंसर देखते हैं क्या है। तो राइट आंसर है पुरंदरदास। तो वे कौन थे? पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता है। किनको? पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो आप लोगों को बताना है कि किसके शासनकाल में जो प्रथम चीनी यात्री था वह टी के समय काल में आया था। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है आप लोगों की स्क्रीन पर है, अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो आप लोगों को इसका जो राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हम लोग देखते हैं क्या है कि किसे पुकारा जाता है। शाहजहां को प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिख के अंतिम गुरु कौन थे। तो आप लोगों को बताना है कि सिख के जो अंतिम गुरु तो वे कौन थे। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जो राइट आंसर बताना है। तो चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वह है गुरु गोविंद सिंह सिख के अंतिम गुरु थे।